चिड़िया की 3 सलाह। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी ने एक जाल बिछा दिया था ताकि वह एक चिड़िया पकड़ सके। उसे कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन वहां एक चिड़िया जाल में फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उसे कहा, हे मनुष्य, तुमने बहुत सारे हिरन, बकरे और मुर्गे खाए हैं। मेरी तुलना में मेरे शरीर में थोड़ा मांस है और तुम्हारा पेट भी भर नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 सलाहें दूंगी जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होंगी। पहली सलाह मैं अब देती हूँ और दूसरी तब जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं सामने वाली दीवार पर जाकर बैठूंगी। उसके बाद जब मैं उस दीवार से उड़कर वहां के पेड़ की डाल पर बैठूंगी तो मैं तीसरी और अंतिम सलाह दूंगी। उस व्यक्ति के मन में उत्सुकता उभरी कि चिड़िया क्या उपयोगी सलाह देगी। उसने चिड़िया की बात मानी और उससे कहा, तुम पहले पहली सलाह दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब चिड़िया ने कहा, मेरी पहली सलाह है कि कभी वह चीज जिसका होना कभी संभव नहीं है, उस पर विश्वास न करें। ये कहते ही उसने चिड़िया को छोड़ दिया और वह चिड़िया उड़कर दीवार पर बैठ गई। फिर उसने कहा, मेरी दूसरी सलाह है कि जो हो चुका है उस पर दुखी न हो। और फिर वह बोली, हे अच्छे मनुष्य, तुमने मुझे छोड़ दिया है तो तुमने एक बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में एक अत्यधिक दुर्लभ मोती है। अगर तुमने मुझे मारकर मेरे पेट से इस मोती को निकाला होता तो तुम उसे बेचकर इतना धन प्राप्त कर लेते कि यह तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होता और तुम धनी बन जाते। यह सुनकर उस व्यक्ति ने दुखी महसूस किया और खेद माना कि उसने चिड़िया को क्यों छोड़ दिया। यदि मैं उसे नहीं छोड़ता तो मेरी पीढ़ी धनवान हो जाती। वह मन में यही सोचता रह गया। तब चिड़िया ने देखा कि वह व्यक्ति सोच में डूबा हुआ है। उसने उड़ते हुए एक पेड़ की डाल पर जाकर कहा, हे अच्छे मनुष्य, मैंने तुम्हें जो अपनी पहली सलाह दी थी, जिसे तुम भूल गए हो, वह है कि कभी असंभव को मानने का विश्वास न करें। लेकिन तुमने मुझसे मान लिया कि मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसके पेट में भारी मूल्यवान मोती है। क्या यह संभव हो सकता है? मेरी दूसरी सलाह यह थी कि उस बात पर दुखी न हो जो हो चुका है। लेकिन तुमने दूसरी सलाह से कोई प्रभाव नहीं लिया और तुम उस बात पर दुखी थे कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मुझे तुम्हें कोई तीसरी सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम सलाह के योग्य नहीं हो। यह कहते ही चिड़िया वहां से उड़ गई। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया, चिड़िया के शब्दों पर विचार करते हुए। वह विचारों में खो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन्य है वह लोग जिनके पास कोई सलाह देने वाला होता है। हम अक्सर अपने संगठन के सच्चे सहयोगियों और बड़ों की सलाह को नहीं सुनते, समझते हैं कि हमारी बुद्धि पूर्ण है और हानि हमारी होती है। ये सलाहें बस कहा हुआ ज्ञान है कि जो कि पहले भी सुना हुआ है, बल्कि दूसरों की बुद्धि और अनुभव अमूल्य संपदा है। यदि हम इन सलाहों का पालन करें तो यह हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। धन्यवाद।